students, so today we're going to start our new chapter. Chapter number 3, the kite maker. Kite maker कौन होते हैं बच्चों? जो kites बनाते हैं. There was an ancient banyan tree that had grown through the cracks of an abundant mosquito. तो देखो एक जैसे ये है, ये हमारा मॉस्क्यू है और इसके पास जो क्या है बहुत ही बड़ा सा banyan ट्री है और वहीं पर ये क्या है उसी समय की बात है. A boy named Ali was flying his kite and suddenly his kite was caught in banyan tree's branch. तो एक बॉय है अली जो काइट्स उड़ा रहा था, पर उड़ाते उड़ाते जो उसकी पतंग होती है, काइट होती है, वो इस बहुत ही बड़े banyan ट्री में जाके फंस जाती है. The boy, barefoot wearing a torn shirt, ran along the cobblestone of the narrow street to where his grandfather Mahmoud sat waddling dreaming in the sunshine of their back courtyard. तो जो वो था वो क्या था? barefoot, यानी उसने वो ऐसे ही बिना शूज के पहने और जो उसने शर्ट पहनी हुई थी वो भी बहुत ज्यादा टॉर्न यानी वो बहुत ही ज्यादा फेडेड लग रही थी. और वो फिर क्या हुआ, जैसे उसकी काइट टंगी तो वो भागता भागता अपने फादर के पास जाता है और उस ग्रैंडफादर के पास यानी दादाजी के पास, जिनका नेम क्या था? महमूद. ग्रैंडफादर shouted the boy, my kite has gone. तो चिल्लाते चिल्लाते जाता है भागता भागता कि ग्रैंडफादर जो मेरी पतंग है वो चली गई. The old man woke from his daydream, raising his head, displayed a beard that would have been white had it not been dyed since a long time. वो फिर उठते हैं, डे ड्रीम यानी दिन में ही सपने देख रहे थे, उठते हैं उसके आवाज सुनकर और वो बहुत ही ज्यादा मतलब जो उनकी जो बियर्ड थी वो वाइट लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों से उन्हें डाई नहीं किया है. Did the twine break? He said. तो बोलते क्या twine break हो गई थी? No grandfather, the kite is stuck in the banyan tree. कि नहीं नहीं, जो मतलब थ्रेड है वो नहीं टूटा, उसका जो काइट है वो स्टक हो गई है यानी वो अटक गई है banyan tree में. The old man chuckled. You have yet to learn how to fly a kite properly, my child. तो वो बोलते हैं कि तुम्हें बेटा भी सीखना पड़ेगा कि काइट को कैसे प्रॉपरली इसको उड़ाया जाता है. No, have to practice more on this. You मतलब अब तुमको इस पे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए. After all, kite flying is an art. और कुछ भी कहो, जो पतंग उड़ाना है वो एक कला है. And I am too old to teach you. That's the pity of. और मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ जो इस कला को तुम्हें सिखाएं. But you shall have another. Mahmoud had just finished making a new kite from the bamboo, paper and thin. तो वो क्या हुए थे कि बेटा ये कला है, तुम्हें इसे सीखना चाहिए, पर मैं तो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं तुमको नहीं सिखा सकता. उन्होंने अभी एक न्यू काइट बनाई थी, किस से? बैम्बू से, पेपर से और जो धागा था वो क्या था? सिल्क, यानी बहुत ही पतले से सिल्क से. इट वॉज अ ब्यूटिफुल पिंक काइट विद अ स्मॉल ग्रीन टेल. वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर सी काइट थी, पिंक कलर की, जिसकी टेल कैसी थी? पूंछ ग्रीन कलर की. He handed it to the Ali and the boy raised himself on his toes and kissed his grandfather's hollowed out cheek. तो जो अली होता है वो हल्के से ऐसे रेज अप होता है अपने पैरों को करके, किस पर? टोस पर, और उनको किस करता है? हक करता है. I will not lose this one, Ali said. तो अली बोलता है कि मैं इस वाली को नहीं खोऊंगा और उनको थैंक यू बोलता है. This kite will fly like a bird. और ये पतंग ऐसे उड़ेगी कि जैसे कोई बर्ड उड़ रही है, बर्ड की तरह मैं इसको उड़ाऊंगा. And he turned on his heels and skipped out of the courtyard. Mahmoud was very happy to his grandson's love and respect for him. महमूद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जो उनका ग्रैंडसन है उनसे बहुत ज्यादा उनकी केयर करता है, उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है. The old Mahmoud remained dreaming in the sun. वो फिर से वापस से सन में बैठकर डे ड्रीमिंग करने लगता है, यानी दिन में ही सपने देखने लगता है. His kite shop was born as the premises he had been long sold to a junk dealer, but he still made kites for his own amusement and for the benefit of his grandson. यानी अब उनकी ज्यादातर बिक्री नहीं होती, पर तब भी वो अपनी खुशी के लिए और अपने जो उनका जो ग्रैंडसन है, पोता है, उनकी खुशी के लिए अभी भी जो पतंग है वो बनाते हैं. Not many people bought like these days. और इस समय ज्यादातर लोग परचेस नहीं करते, क्योंकि परचेस कब करते हैं? तो जब बसंत पंचमी होता है, मकर संक्रांति होती है, तो उस टाइम ही ज्यादा सेल होती है, लोग ज्यादा पतंगे उड़ाते हैं.
तो अब ऐसा टाइम था कि इस टाइम ज्यादातर लोग पतंग नहीं ले लेते, एक दो ले ली तो ठीक है। Adults disdain them and children prefer to spend their money at the cinema. जो बड़े हैं वो भी उनको आजकल इतना मना करते थे कि नहीं बेटा मत करो, और जो बच्चे हैं वो ज्यादा पैसा खर्च अपने सिनेमा पे करते हैं बल्कि काइट्स परचेज ना करके। Moreover, there were not many open spaces like flying the kites. और दूसरा रीजन भी ये भी है कि जैसे पहले तो खुला होता था, बच्चे बहुत बड़े बड़े घर हैं, सब स्पेस है, पतंग उड़ा रहे हैं, पर आजकल इतनी स्पेस भी नहीं होती, छोटे छोटे घर हैं, उसी में बिल्डिंगें बना रखी हैं, बच्चों के लिए स्पेस ही नहीं है पतंग उड़ाने के लिए। तो एक रीजन ये भी है। The city had covered the open grassland that had stretched from the old fort's wall of the riverbank. जो ये सिटी है, इन्होंने जो ग्रासलैंड है, खुला ग्रासलैंड, उनको बिल्कुल तरीके से खत्म कर दिया है, फिनिश कर दिया है। अब देखो पहले इतनी ज्यादा ग्रीन नहीं होती थी, इतना ब्यूटीफुल और फ्रेश एयर होती थी, पर जो ये सिटीज है इन्होंने उन जगहों पर क्या करा है, अपने बड़े बड़े महल बना लिए हैं, और जो ये ग्रासलैंड था ब्यूटीफुल सा, ये सब कुछ खत्म कर दिया है। But the old man remembered the time when grown men flew kites and great battles were fought, the kites soaring and swooping in the sky, jangling with each other until the string of one was cut off. तो उनको अपने टाइम का याद आ जाता है कि उनके समय में कैसे लोग जो है आपस में काइट्स उड़ाते थे, बैटल्स रखते थे कि देखते हैं कौन जीतता है, और ये सब चलता था। पतंगे बहुत ऊंची ऊंची उड़ती थी, बहुत लंबी लंबी दूर दूर जाती थी, और जब तक किसी एक की पतंग नहीं कट जाती थी तब तक वो बैटल चलता था। Then the beaten but liberated kite would float away into the blue unknown. There was a good deal of betting and money frequently changed hands. और उस टाइम में वो जैसे क्या करते थे, बैटिंग लगा लेते कि देखते हैं कौन जीतेगा, फिर मैं तुमको ये पार्टी दूंगा या मैं तुमको इतना ज्यादा पैसे दूंगा। तो एक टाइप की वो बैट लगाते थे, यानी शर्त लगाते कि देखते हैं कौन अच्छी ज्यादा पतंग या कौन जीतेगा। That was the great time and everyone enjoyed the sport with a great passion and zeal. तो वो टाइम तो अलग ही था, और हर लोग सारे लोग उसको बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते थे और बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक रहते थे। Kite flying was then the sport of kings, and the old man remembered how the Nawab himself would come down to the riverside with his retinue to participate in this noble pastime. तो बोलते हैं कि जो फ्लाइंग काइट है ये पहले का स्पोर्ट्स ऑफ किंग होता था, यानी स्पोर्ट्स, पूरे स्पोर्ट्स का किंग होता था। बहुत बूढ़े बूढ़े लोग, हमको आज भी याद है कि कैसे जो किंग है, नवाब, यानी जो सबसे बड़े थे, किंग थे, नवाब थे, वो भी खुद उतर कर नीचे आते थे सिर्फ और सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, काइट को उड़ाने के लिए। पहले बहुत ज्यादा इसका महत्व होता था। There was time then to stop an idle hour with a gay dancing stripe of paper. Now everyone hurried in a heat of hope, and delicate things like kites and daydreams were trampled underfoot. तो धीरे धीरे ये सब क्या हुआ, दबता गया, लोगों का क्रेज कम होता गया, और इन चीजों में लोगों को मजा नहीं आता। He, Mahmud, the kite maker, had in the prime of his life been well known throughout the city. तो उस पूरे सिटी में उनको इसी के लिए जाना जाता है कि वो पतंग बनाते हैं और बहुत ज्यादा अच्छी पतंगे बनाते हैं। Some of his more elaborate kites once sold for as much as 3 or 4 rupees each. और उनकी जो काइट है वो 3 या 4 रुपए की बिकती है। At that time his life was colorful because he earned sufficient amount of money from his business of kite making. तो उस समय उनकी इतनी ज्यादा यानी सफिशिएंट काइट्स बिक जाती थी कि जो उनका खर्चा था वो अच्छा खासा उनको अर्निंग हो रही थी, और अच्छा खासा जो उनका बिजनेस था पतंग बनाने का वो अच्छा खासा चल रहा था, बहुत ज्यादा अर्निंग हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। At the request of the Nawab, he had once made a very special kind of kite, unlike any that had been seen in the district. तो एक बार नवाब के कहने पर उन्होंने बहुत अच्छी काइट बनाई, ऐसी काइट बनाई इतनी स्पेशल जो आज तक किसी ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं देखी थी। It consisted of a series of small, very light paper discs trailing on a thin bamboo frame. To the end of each disc, he fixed a spring of grass, forming a balance on both sides. तो उन्होंने एक ऐसी बनाई जो बहुत ही ज्यादा स्मॉल थी और बहुत ही ज्यादा लाइट पेपर से उस पे बैम्बू फ्रेम उन्होंने फिट वगैरह करके और डिस्क लगाई, बैलेंस करके उन्होंने ग्रास लगा के यूनिक सी काइट बनाई। द सरफेस ऑफ द फोरमोस्ट डिस्क वाज स्लाइटली कॉन्वेक्स, यानी जो उसका सरफेस था वो कॉन्वेक्स था। देखो ये क्या होता है, जिस साइड केव बना रहे वो कॉनकेव और ये वाला पार्ट कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स
and a fantastic face was painted on it. और उस पर बहुत ही प्यारा सा जो फेस है वो पेंट किया गया था. 2 eyes made of small mirrors. 2 छोटी छोटी आईज बनाई गई जो किससे बनाई हुई थी? मिरर से. The disc decreasing in size from head to tail. जैसे ये हेड है और टेल, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? डिस्क का साइज धीरे धीरे स्मॉल हो रहा था, छोटा हो रहा था. Assumed an undulatory form and gave the kite the appearance of the crawling serpent. It required great skill to raise the cumbersome device from the ground, and only Mahmoud could manage it. ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था उसको हर चीज़ को इतना सोचना, मैनेज करना, पर सिर्फ ये कौन कर सकता था उस टाइम पर? महमूद. He named this wonderful kite dragon kite. Everyone had heard of the dragon kite that Mahmoud had built, and rumors went round that it possessed supernatural powers. तो उसने उस पतंग का नाम क्या रखा? उस काइट का उसने नेम रखा ड्रैगन काइट. यानी वो बड़ी भी थी, यूनिक भी थी, और पूरे ही डिस्ट्रिक्ट में, पूरे ही शहर में उसका क्या हो गया था? बहुत नाम हो गया था. रूमर फैल गए थे, यानी खबर आग की तरफ फैल गई थी कि महमूद ने क्या बनाई है? ड्रैगन काइट. A large crowd assembled in the open to watch its first public launching in the presence of the Nawab. और जब वो नवाब के लिए प्रेजेंट होने वाले थे जिस दिन, उस दिन बहुत क्राउड आया, बहुत लोग इकट्ठे हुए सिर्फ और सिर्फ उस काइट को देखने के लिए. At the first attempt, it declined to leave the ground as there was no sufficient wind. तो पहले तो उसको मना कर दिया था क्योंकि ग्राउंड में इतनी जगह ही नहीं बची थी कि हम उसको कहाँ रखेंगे. The disc made a plaintive protesting sound, and the sun was trapping in the little mirrors, making the kite a living, complaining creature. और जो सन था वो उन डिस्क में ट्रैप हो गया था. यानी अगर आप कोई मिरर भी रखोगे तो उस पर सनलाइट आएगी, तो वो जो सनलाइट थी वो उन मिरर्स में क्या हो गई थी? ऐसी कैद हो गई थी, ट्रैप हो गई थी, और बिल्कुल वो काइट ऐसा लग रही थी जैसे लिविंग हो, यानी असली में वो जी रही हो. Then the wind came from the right direction, and the dragon kite soared into the sky, wriggling its way higher and higher, the sun still plunging in its sterilized, and when it went very high, it pulled furiously on the twine, and Mahmoud's young son had to help him with the ring. फिर जैसे पहले तो सही वो नहीं चल रही थी, फिर धीरे से सही डायरेक्शन में हवा चलती है और वो धीरे धीरे और ऊंची ऊंची होती चली जाती है. और जो उनका जो ग्रैंड सन है, यंग सन है, वो उनको हेल्प करता है. बेटा जो उनका है वो हेल्प करता है रील से, यानी जो थ्रेड होता है जिस थ्रेड से वो बनी होती है उससे हेल्प करता है. Still the kite could remain to be safe, to break loose, to live a life on its of its own. और उसके बावजूद भी जो काइट थी वो और चाहती थी, यानी उसको और ढील दी जाए और उसको और उड़ने दिया जाए. तो देखो ये महमूद है, ये उनका बेटा है, और ये देखो ये ड्रैगन जैसे दिखती है, तो इसका नाम क्या था? Dragon kite. And eventually it did so. The twine stopped, the kite leaped away towards the sun, sailing on heavenward until it was lost to view. और उसने ऐसे ही करा और वो क्या हो गई? कटती चली गई. Everybody tried to his best to find that wonderful kite, but it way. फिर हर किसी ने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश करी कि मैं क्या करूँ ढूंढे, पर किसी को वो नहीं मिला. It was never found again, and Mahmoud wondered afterwards if he made too vivid, too long a thing of the great kite, he did not make another like it. और उसने सोच लिया था कि जैसे मैंने बनाई और मेरे को वो चली जाएगी, तो अब मैं उसकी जैसी वो काइट नहीं बनाऊंगा. तो यानी क्यों? क्योंकि उसका फिर टेस्ट खत्म हो जाएगा. Instead, he presented to the Nawab a musical kite, one that made a sound like a violin when it rose in the air. फिर उसने नवाब को कैसी काइट दी? म्यूजिकल काइट, जो उड़ती थी तो वो वायलिन की तरह आवाज करती थी. Those were more restful and gentle days because the people had fine words for Mahmoud. तो उस वक्त क्या था? बहुत ज्यादा जेंटल थे, क्योंकि उस टाइम नवाब को, जो महमूद को थे, वो लोग ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अच्छा मानते थे, तो उन्होंने ज्यादा कुछ उसको बोला नहीं. But the Nawab had died years ago, and his descendants were almost as poor as Mahmoud himself. Kite-makers like poets once had their patrons, but no one knew Mahmoud simply because there was too many people in the गले. तो ज्यादातर लोग उसको नहीं पहचान पाए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, और जो महमूद है वो इतना ज्यादा फेमस नहीं था, मतलब वहीं पर प्रेजेंट था, पर लोग उसको पहचान नहीं पाए. And they could not be bothered with their neighbors when Mahmoud was
younger and had fallen sick. Everyone in the neighborhood had come to ask about his health, but now when his days were drawing to a close, no one visited him. यानी जब तो लोग बहुत पूछते थे और आज जब वो बीमार है आज उनको कोई नहीं पूछता. Most of his old friends were died and his sons had grown up. उसके जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो मर चुके हैं और जिसका बेटा है वो बड़ा हो गया है. One was working in a local garbage and the other was in Pakistan at the time of the partition. उनमें से एक बेटा तो लोकल गार्बेज का काम करता है और दूसरा पाकिस्तान में है. जब पार्टीशन का टाइम हुआ था तो वो एक बेटा उसका पाकिस्तान पहुंच गया. Had not been able to rejoin his relatives, there was no one to take care of this poor old man. और अब वो वापस से अपने रिलेटिव्स के साथ रिजॉइन यानी दोबारा उनसे नहीं मिल सकता और आज के टाइम पे उसकी केयर करने के लिए उसके पास कोई भी नहीं है. The children who had bought kites from him 10 years ago were now growing men struggling for a living. जो बच्चा उससे 10 साल का किट्स परचेज करता था अब वो भी बड़ा हो गया है और स्ट्रगल कर रहा है लिविंग के लिए यानी खर्चा कैसे करना है कैसे जीना है. तो वो भी बेचारा जो बच्चा है जो बड़ा हो गया है वो भी स्ट्रगल कर रहा है. They did not have time for the old man and his memories. अब उसके पास उस बूढ़े आदमी के लिए और उसकी यादों के लिए टाइम नहीं है. They had grown up in a swiftly changing and competitive world and they looked at the old kite makers and the banyan tree with the same indifference. तो आज का जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं, वर्ल्ड बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है, हर कोई एक दूसरे को छोड़कर आगे निकलना चाहता है. पर फिर भी वो बहुत ही आस के साथ उस बैनियन ट्री को देखता है जहाँ पे वो बनाता था और उसको कोई भी जो भी डिफरेंसेस आ गए हैं वो सब उसमें देख रहा था. यानी सब कुछ चेंज हो गया पर जो ट्री है जो वो मॉस्क्यू है वो आज भी वैसी ही है. Neither they had feelings nor a little time for Mahmud. ना तो उनके पास समय है और ना ही अब कोई फीलिंग बची है महमूद के लिए. Mahmud and the banyan tree had no importance in the lives of the people as they were busy with their modern ways of living. आजकल लोगों के लिए महमूद और बैंगन ट्री के लिए समय ही नहीं बचा है क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो जो पुराने दिन थे वो सब भूल गए हैं. No longer did people gather under the banyan tree to discuss their problems and their plans. देखो पहले कैसा होता था उसमें प्रॉब्लम होती थी तो वो पेड़ के नीचे बैठकर डिस्कस करते थे पर आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है कोई भी वहाँ पर नहीं आता. Only in the summer months did a few seek shelter from their fierce sun. Everything had changed so in the life of Mahmud. बल्कि कोई कोई जैसे गर्मियों का टाइम होता है तो बैठने आ जाता है पर पूरी तरीके से लाइफ चेंज हो चुकी है. लोगों के घर में एसी आ गए हैं, पंखे आ गए हैं. पहले लोग क्या थे खुले में पेड़ के नीचे हाथ बिछाकर है ना वहाँ पर बैठते थे बातें करते थे वैसे ही होता था. पर आजकल पूरी जनरेशन चेंज हो गई है और उसी तरीके से जो महमूद की लाइफ है वो पूरी तरीके से ड्रास्टिकली चेंज हो गई. But there was the boy, his grandson. It was good that Mahmud's son worked close by, for it inspired the old man's heart to watch the small boy to play in the winter sunshine, growing under his eyes like a young and well-nourished sapling, putting forth new leaves each day. और उनका एक पोता है उनको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कैसे वो खेलता है कैसे अपने आप को नरिश कर रहा है बढ़ रहा है ग्रो हो रहा है खेलता हुआ देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. There is a great similarity between trees and man. तो जो trees है और man है उनमें बहुत ही ज़्यादा similarity यानी समानताएं हैं. We grow at much the same pace if we are not hurt or starved or cut down. हम दोनों ही बढ़ते जाते हैं अच्छी तरीके से अगर लोग बाग हमको अच्छे से ध्यान देंगे हमारी केयर करेंगे तो हमारी जो ग्रोथ है या फिर हमको कट नहीं करेंगे. ट्रीज को भी अगर कोई इनको कट नहीं करेगा अच्छे से उनका ध्यान देगा वाटर देगा तो वो भी हम इंसान की तरह ग्रो होते रहेंगे. In our youth we are resplendent creatures and in our declining years we bend down a little. हम बहुत ज़्यादा resplendent यानी बहुत ही ज़्यादा जो शाइनी होते हैं अच्छे होते हैं वो होते हैं पर डिक्लाइनिंग ईयर्स यानी जैसे जैसे साल कम होते जाते हैं धीरे बैंड डाउन हो जाते हैं. यानी जब छोटा बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगा बिल्कुल टेंशन फ्री रहेगा और जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो जिम्मेदारी आ जाती है सोचने का तरीका बदल जाता है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. We remember we stretched our weaklings and then with a sigh we shed our last leaves. Mahmud was like the banyan tree. His hands gnarled and twisted like the roots of the ancient tree. Ali was like the young
Mimosa plants situated at the end of the courtyard. In 2 years, both he and the tree would acquire the strength and confidence of their early youth. यानी जो banyan tree है और वो है, उनको हमें similarity है. वो भी इस टाइम से अब तक लड़ रहा है और ये भी अपने टाइम से जो चीजें हैं चल रही है. The voices in the street grew fainter. जो voice है वो और ज्यादा faint हो गई है, यानी फीकी पड़ गई है. And Mahmoud wondered if he was going to fall asleep and dream. He understood that his time was near and his soul could anytime leave his body. और उनको समझ आ गया था कि जो इतने उनका टाइम आ चुका है, वो बोर हो चुके हैं और कभी भी जो उनकी बॉडी है वो उनको सोल को छोड़कर जा सकती है. He was listening to the death bells, so he would like to make a wonderful new kite for little Ali. उनको महसूस हो गया था कि यानी आभास हो गया था कि मेरी डेथ बहुत ज़्यादा नज़दीक है. तो उन्होंने सोचा कि जो मैं अपने ग्रैंडसन, जो उनका पोता है, अली के लिए एक लास्ट बहुत सुंदर सी काइट बना कर जाओ. He had nothing else to leave for the world. और उसके अलावा उनके पास कुछ और नहीं था अपने पोते को छोड़कर जाने के लिए. He heard Ali's voice in the distance, but did not realize that the boy was calling him. उनको बच्चे की आवाज आ गई थी पर उनको ये नहीं पता था कि वो उसको बुला रहा था. The voice seemed to come from very far away. ऐसा लग रहा था बहुत दूर से आवाज आ रही है. Ali was at the courtyard door asking if his mother had as yet returned from the bazaar. तो वो ये पूछ रहा था कि क्या मदर वापस आ गई हो बाजार से या नहीं. When Mahmoud did not answer, the boy came forward, repeating his question. जब महमूद की आवाज नहीं आई तो बच्चे ने दोबारा से रिपीट करा वो क्वेश्चन. The sun's light was slanting across the old man's head, and a small white butterfly rested on his flowing beard. Mahmoud was silent, and when Ali put his small hand on his grandfather's shoulder, he found no response. तो जैसे ही वो बच्चा आता है वापस देखने, जो सनलाइट है वो डायरेक्ट उन पर पड़ रही थी, कोई भी आवाज नहीं आती. और जैसे ही वो उनके शोल्डर पर, कंधे पर हाथ रखता है तो कोई भी इसको रिस्पॉन्स फाउंड नहीं होता. Suddenly afraid, Ali turned and moved to the door and then ran down the street shouting for his mother. बच्चा डर जाता है, वापस भागते हुए जाता है अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए. The butterfly left the old man's beard and flew in the mimosa tree, and the sudden gust of wind caught off the torn kite and lifted it in the air, carrying it far above the struggling city into the blind blue sky. The kite was free and set off for a new journey. So was Mahmoud. यानी जो जैसे काइट एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाती है, न्यू लोग मिल जाते हैं उसको, ऐसे ही जो महमूद की बॉडी है वो यहाँ से जाकर कहीं और जन्म लेगी, कहीं और बचेगी. इस तरीके से क्या था, ये पूरी महमूद की जर्नी थी. कैसे कैसे उन्होंने स्ट्रगल करा और वो सिर्फ अपने सब रिलेटिव से अलग हुए थे पर सिर्फ अपने पोते के लिए जी रहे थे और उनको पतंग देना चाहते थे. पर अब उनका टाइम आ गया था जाने का और वो वहीं पर क्या होते हैं, मर जाते. तो आई होप आपको पूरी स्टोरी समझ आई होगी और जो ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर का रिलेशन है वो भी बहुत अच्छे से समझा होगा. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.